गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं गिलोय के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी गिलोय का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक गिलोय को समझा नहीं है, जो आयुर्वेद में जिसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस ऑडियो क्लिप में हम सीखेंगे कि गिलोय को किन किन नामों से जाना जाता है भारत देश में, गिलोय क्या होता है। साथ ही में हम ये सीखेंगे कि गिलोय के काढ़ा को कैसे बनाया जाता है, अगर हम गिलोय का सेवन कर रहे हैं तो इसकी विधि क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए हमारे दैनिक जीवन में। और सबसे अहम बात यह है कि गिलोय के कितने सारे महत्वपूर्ण फायदे हैं। तो कृपया करके आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सही सटीक जवाब देने की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गिलोय का बोटेनिकल नेम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है और आयुर्वेद में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मधुपर्णी, गुड़ूची, अमृता, रसायनी के नामों से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिलोय एक ऐसा पौधा है जो कभी मरता नहीं है, इसलिए इसे अमृता नाम दिया गया है, जिसमें अमृत के समान बहुत ही ज़्यादा गुण भरे हुए हैं। अगर आज के डेट में हम आयुर्वेद में अमृत का बात करें तो गिलोय एक बेहतरीन अमृत है जो हमें कुदरत के द्वारा प्रदान की गई है। तो इसका सेवन हमें प्रत्येक दिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करें। चलिए अब हम ये जानते हैं कि गिलोय का पौधा होता कैसा है और इसके लतर होते कहाँ पे हैं। गिलोय की लता जंगलों, खेतों की मेड़ों, पहाड़ों की चट्टानों आदि स्थानों पर सामान्यतः कुंडलीकार चढ़ती पाई जाती है। नीम, आम के वृक्ष के आसपास भी यह लता मिलती है। जिस वृक्ष को यह अपना आधार बनाती है उसके गुण भी इसमें समाहित रहते हैं। इस दृष्टि से नीम पर चढ़ी गिलोय श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। अगर हम बात करें कि ये दिखने में कैसा होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा पान के पत्ते और सुपारी के पत्ते, उसी प्रकार ये दिखने में होते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि घर पर गिलोय के काढ़ा को हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अगर आप गिलोय के पत्ते को पीसकर काढ़ा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गिलोय के तने को काटकर काढ़ा बनाना पसंद करते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब तने और पत्ते को काट लें। अगर आप एक गिलास काढ़ा बनाना चाहते हैं तो एक गिलास पानी को स्टील के बर्तन में डालें। आप इसमें अदरक और गोलकी भी मिला सकते हैं और एक गिलास पानी को तब तक गर्म करना है जब तक एक गिलास पानी आधा गिलास में परिवर्तन ना हो जाए। इसके बाद काढ़े को ठंडा कर सुबह और शाम खाली पेट कम से कम 1 से 2 महीने लगातार लेना चाहिए, तभी हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास गिलोय टैबलेट फॉर्म में है तो हम प्रत्येक दिन 1 या 2 टैबलेट खाना खाने के बाद ही लेंगे। खाना खाने के 30 से 35 मिनट के बाद हम ये टैबलेट का सेवन करेंगे, तब जाकर हमें गिलोय के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में गिलोय को शामिल करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार के बुखार के लिए गिलोय बहुत ही बेहतरीन औषधि मानी जाती है, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर, ब्रेन मलेरिया, इन सभी प्रकार के बुखार के लिए, ज्वर के लिए ये बहुत ही बेहतरीन अकेला एकमात्र औषधि है। आपने सुना होगा कि बुखार के केस में हमारा जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होता है वो घटना शुरू हो जाता है। अगर हम तुरंत गिलोय का जूस अगर देना शुरू करते हैं प्रत्येक 2 या 3 दिन, तो ये तुरंत कंट्रोल कर लेता है। अगर जो व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, अगर हम उसे लगातार 2 या 3 दिन गिलोय का सेवन करवाते हैं तो गिलोय ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में ही उनको रिजल्ट दे देता है और बुखार को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। जिस भी घर में गिलोय के पौधे को लगाया जाता है उस घर में मच्छर नहीं आते। आपको जानकर खुशी होगी कि गिलोय एकमात्र ऐसा पौधा है जो बहुत ही फास्ट तरीके से हमारा ह्यूमन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
गिलोय हमारे डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रामबाण औषधि है। अगर हम गिलोय के पत्ते को चबाकर सेवन करना शुरू करें तो अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। गिलोय के पत्ते के जूस को पी अगर हम गिलोय के पत्ते का जूस प्रत्येक दिन पीना शुरू करें तो हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है उससे बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है और स्किन से रिलेटेड हमारे हर एक समस्याओं का समाधान भी मिलना शुरू हो जाती है। गिलोय वात और कफ शामक होने की वजह से ये खांसी को भी बहुत ही जल्दी दूर करती है। अगर हम प्रत्येक दिन सुबह शाम खाली पेट गिलोय का जूस पीना शुरू करते हैं तो नेचुरली हमारा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है गिलोय। बच्चों में भूख ना लगना, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बुखार से जुड़ी कुछ समस्याएं होती है तो उस जगह पे हम गिलोय का उन्हें सेवन करवाकर इन समस्याओं से छुटकारा दे सकते हैं। अगर हम प्रिकॉशन या सावधानी की बात करें तो जो व्यक्ति गिलोय का एक्सटर्नल यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने बॉडी के छोटे पार्ट पे अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके बाद उन्हें फुल स्किन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी शारीरिक संरचना अलग अलग है और कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है जिसकी वजह से उन्हें हार्म पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप गिलोय को हनी और दूध के साथ मिलाकर स्किन पे अप्लाई करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पूरे गिलोय के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी दी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।